नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। 45 साल के नितिन नबीन भाजपा अध्यक्ष फोकस बंगाल तमिलनाडु पर। कहा, साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला। मोदी बोले, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हमारी टिप्पणियां मजाक नहीं, मौत मामले में डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार, हर जगह स्थानीय प्रशासन फेल। नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में इसका आधिकारिक ऐलान हुआ। इसके बाद पीएम मोदी उन्हें पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर लेकर गए, हाथ पकड़कर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। भाजपा मुख्यालय में नितिन नबीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उनके साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। असम के कोकराझार में बोडो समुदाय और आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद दोनों समुदायों ने घरों और करीगाम व पुलिस चौकी में आग लगा दी। कोकराझार में इंटरनेट बंद। देर रात मॉब लिंचिंग में एक की मौत हुई थी। मौनी अमावस्या पर रथ रोके जाने और शिष्यों से मारपीट से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे। राहुल को उनके दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का दशकों पहले खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया, जिसे देखकर राहुल भावुक हो उठे। राहुल ने लाइसेंस को बड़े गौर से देखा, मां को तुरंत व्हाट्सएप किया। रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका बीएमसी मेयर पद पर शिवसेना की दावेदारी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्मशती वर्ष की शुरुआत हो रही है। शिव सैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी बीच जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। राशन, ताजी सब्जियां, अधपके अंडे मिले। सुरक्षा बलों का दावा सामान स्थानीय लोगों ने पहुंचाया। असम के गुवाहाटी में कारोबारी के घर 40 मिनट तक लूट। हथियारों के बल पर पत्नी ड्राइवर को बंधक बनाया, नकदी और गहने लेकर फरार हुए। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। यूपी के 10 शहरों में घना कोहरा। उत्तराखंड के औली में पारा -8 डिग्री। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान सदन में फिर हाई लेवल ड्रामा हुआ। राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए स्पीच दिए बिना ही असेंबली से बाहर चले गए। तमिलनाडु सीएम के स्टालिन बोले, ये असेंबली की बेइज्जती। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया है। डीजीपी गौरव यादव ने चंडीगढ़ में कहा कि आज पुलिस की 2000 फील्ड में उतारी गई हैं, जो पूरे स्टेट में गैंगस्टर, उनके साथियों और उनकी एक्टिविटीज में शामिल परिवार के लोगों की जांच कर रही हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया। हरियाणा में कश्मीरियों को जय श्री राम बोलने के लिए धमकाया। यमुनानगर में लोकल युवकों ने घेरा। विरोध करते हुए कश्मीरी बोले, क्या मेरे कहने पर कलमा पढ़ोगे? बाजरा की नई किस्म वैज्ञानिकों ने विकसित किया। दुनिया का पहला 3-वे सूखा रोधी बाजरा RH-B 273, कम बारिश में भी 28% तक ज्यादा फसल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंद महासागर के द्वीप को लेकर ब्रिटेन से नाराज। कहा, डिएगो गार्सिया आइलैंड मॉरिशस को देना बेवकूफी, यहां हमारा अहम मिलिट्री बेस। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर ने ट्रंप का लेटर मिलने की पुष्टि की। इसके बाद बयान जारी कर उन्होंने साफ किया कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे सरकार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी देती है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी मंत्री मरियम औरंगजेब का बदला रूप देखकर लोग हैरान। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की अटकलें। लोग कह रहे, हॉलीवुड के कॉस्मेटिक सर्जन फेल। ब्रिटेन की सरकार ने मंगलवार को लंदन में चीन के सबसे बड़े दूतावास के निर्माण को मंजूरी दे दी। ब्रिटिश और अमेरिकी राजनेता चेतावनी दे रहे हैं कि यह जगह जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड का फ्यूचर स्विट्जरलैंड में तय करेंगे। नाटो के चीफ को फोन करके मीटिंग बुलाई। कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। इस्लामी देशों के बीच इसका खास दर्जा, इसकी अहमियत अब और बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ की धमकी, मैक्रों का प्राइवेट मैसेज लीक किया। फ्रांस ने गाजा पर साथ देने से इनकार किया था। चांदी आज 15,370 रुपये बढ़कर 3.09 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर 20 दिनों में कीमत 79,000 रुपये बढ़ी। सोना 3,463 रुपये बढ़कर 1.47 लाख रुपये पर पहुंचा।